एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करें, या किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। Nowadays this is a big question mark because जब भी हम लोग किसी भी बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं या अर्निंग्स के बारे में बातचीत करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि मुझे कितना मिलेगा, राइट, आफ्टर any turnover or after any business. At the end of the day, how much I am going to earn. So that is the profit margin. तो वो मेरा कितना परसेंटेज होना चाहिए, राइट। सो आज हम लोग इस वीडियो के बारे में उसके बारे में देखने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस। हाय एवरीवन, दिस इज अवीर शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम एंड एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है इनटू द हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम। सो आज के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सो दैट इज फ्रॉम अमित सिंह, और उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इनटू टर्मरिक और कोरिएंडर आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द एक्सपेंसेस लाइक पैकेजिंग, लाइक पोर्ट एक्सपेंसेस, कस्टम क्लियरेंस, लोकल ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, तो हम लोगों को एक प्राइस कॉस्टिंग कैलकुलेशन करना पड़ता है। नॉर्मल डोमेस्टिक मार्केट में ये ज्यादा बहुत दिक्कत वाली चीजें होती नहीं है, बिकॉज ऑफ कि हम लोग सीधा प्रोडक्ट का प्राइस बताते हैं, इधर वो हमसे सीधा खुद लेकर जाते हैं या हम लोग डोर डिलीवरी का अलग से बता देते हैं कि भाई इतना इतना टेम्पो का भाड़ा होगा, राइट, दिस इज द नॉर्मल रूटीन। बट जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इनटू द कॉस्टिंग कैलकुलेशन। एग्जैक्टली इनको टर्म के हिसाब से आपको सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। बट अमित जी, जब हम लोग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें, यहां पे कॉस्टिंग के अंदर आपने जो भी एक्सपेंसेस एड ऑन किए हैं या आपने नहीं भी किए हैं, बट स्टिल प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेशन, देयर इज अ टोटल सेपरेट गेम। दैट इज नॉट अबाउट द एक्सपेंसेस, दैट इज नॉट अबाउट द एक्सपेंसेस एडिंग इनटू द प्राइस। तो यहां पे आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कितने में मिल रहा है और मार्केट में कितने में बिक रहा है। There was one more question from one viewer. उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कोई आई थिंक संदीप सैनी करके हैं हमारे जो व्यूअर हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी कंपटीटर हमको उसका प्राइस क्यों बताएगा, राइट, दैट इज ऑल्सो कुड बी द क्वेश्चन। बट यहाँ पे हम लोग कंपटीटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सप्लायर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो एंड यू आर बाइंग फ्रॉम समवन, सो यू आर बेसिकली मेकिंग वन इंक्वायरी। आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो और आप अपने सप्लायर्स को पूछ रहे हो कि ये प्रोडक्ट मुझे 2 कंटेनर चाहिए तो मुझे कितने में मिलेगा। और आपका जो ओरिजिनल सोर्स है जहां से या जिसके पास से आप प्रोडक्ट लेने वाले हो, परचेस करने वाले हो, जिसके पास आपका ऑलरेडी एक अच्छा रेपो बन चुका है, वो आपको कितने में दे रहा है, और मार्केट में वही प्रोडक्ट उसी डिलीवरी पॉइंट पे या उसी मार्केट में आपको कितने में मिल रहा है। अब यहाँ पे 2 तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि मुझे एक्स वर्क्स प्राइस चाहिए, मतलब मेरी फैक्ट्री का प्राइस ये होना चाहिए, या मैं फैक्ट्री प्राइस कंपेयर करना चाहता हूं, या मैं डायरेक्टली हमारा जो पोर्ट प्राइस है या एफओबी प्राइस है वो मैं कंपेयर करना चाहता हूं। सो व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, स्पेसिफिकली अगर आप मुझे टर्मरिक या कोरिएंडर के बारे में पूछ रहे हो, सो आई कैन गिव यू द एश्योरेंस कि ये प्रोडक्ट एक कमोडिटी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट है, जहां पे उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट बहुत ओपन है एंड एवरी डे द प्राइसिंग आर गोइंग अप एंड डाउन ड्यू टू द सम डिमांड एंड सप्लाई गैप। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ये कंट्रोल करते हैं, और ये प्राइस बहुत बार हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट इतना ओपन है, कंपिटिटिव मार्केट है, और इंडिया इज हैविंग द मोनोपोली ऑफ दिस बोथ ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स। एंड वर्ल्ड वाइड जब भी किसी को ये प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो वो इंडिया की और ही अपना रुख लेते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि मार्केट के अंदर आपको ये दोनों ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसी के ऊपर काम कीजिए कि आपको एक अच्छा सोर्सिंग मिल जाए, एक आपको अच्छा सोर्सिंग मिल जाए जहां पे आप मार्केट से और बहुत कम रेट के अंदर आप वहां से प्रोडक्ट परचेज कर पाते हो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर profit margin. Otherwise 3 to 5% I can say into the turmeric, into the coriander, 3 to 5%, that is your own margin apart from the Indian government benefits. तो उतनी ही रेंज के अंदर ये आपका बिजनेस होता है। ऐसे चाहे काफी सारे स्पाइसेस की अगर हम लोग बात करें, नॉट ओनली द टर्मरिक और द कोरिएंडर, बट मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस दैट यू कैन डील विद द पीपल, या फिर जो आपका एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर आपका 3 से 5% का मार्जिन आपको मिल जाता है, और उसके अलावा आपको एडिशनल ये गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो ऑल अराउंड वी कैन से 7 to 8% or the 9% sometimes into the some spices that you can get it from export
कंसाइनमेंट, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सोर्सिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और बाकी की जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वहां पे आप कितना कहां पे बचा सकते हैं इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करना शुरू करें। मार्केट में इंक्वायरीज भेजना शुरू करें, मार्केट में पता करें कि आपके प्रोडक्ट के सप्लायर्स जो है, आपके प्रोडक्ट के दूसरे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यही कंसाइनमेंट, यही क्वांटिटी, यही क्वालिटी कितनी प्राइस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आपको कितना कोटेशन दे रहे हैं, राइट। सो डू दैट एक्सरसाइज एंड यू विल बी कम टू नो कि एग्जैक्टली मुझे कितना मिलेगा, राइट। और जब हम लोग ये हमको क्यों प्राइस बताएंगे, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू डू द एक्सपोर्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि वो जानते हैं कि हम लोग उसके कंपटीटर हैं, हम लोग एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, हमको उससे परचेज करना है और हम बाद में उससे परचेज करके एक्सपोर्ट करेंगे। और इसमें आपको कुछ अच्छे सप्लायर्स भी मिल जाएंगे, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स भी मिल सकते हैं जो आपका ऑलरेडी है उससे बेटर प्राइस और बेटर क्वालिटी अगर कोई देने के लिए आपको मिल जाता है ड्यूरिंग दिस कॉम्पिटिटिव स्टडी, सो माइट बी पॉसिबल कि आपके पास और अच्छा सोर्सिंग पावरफुल क्रिएट हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई कैन से कि ये थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करें, इस तरीके से कॉस्टिंग कैलकुलेशन करेंगे, यू विल बी डेफिनेटली हैविंग अ गुड प्राइस टू एक्सपोर्ट, राइट। और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी आप बना पाएंगे। बट इट्स नॉट अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट द टर्नओवर। जितना ज्यादा, राइट, बहुत बार हम लोग देखते हैं सिर्फ 2 to 5% मार्जिन होता है, बट स्टिल द टर्नओवर इज वेरी हाई, राइट। यहाँ पे एक महीने के अंदर अगर आप 5 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हो, 10 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप 2 to 5% भी अर्न करते हो, इट्स ह्यूज मनी, राइट। तो उस तरीके से सोचिए, नॉट ओनली थिंक अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बट जस्ट थिंक अबाउट द वॉल्यूम, राइट, अबाउट द टर्नओवर एज वेल, राइट। सो होपफुली अमित सिंह जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और अच्छा लगता है प्लीज लाइक इट और शेयर भी कीजिए, राइट। बहुत सारे आपके नियर बाय सर्कल के अंदर बहुत सारे बिजनेस पीपल ऐसे बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर अभी भी जो सोच रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग इनटू द मार्केट, एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, जस्ट पुट अप इनटू द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू वेरी मच अमित सिंह जी एंड ऑल द व्यूअर्स who are always there to watch our videos. Thank you very much. Wish you very best of luck. Thank you.